हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना सीसीएनए का लेक्चर 46 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात भी करा था इससे पहले भी, मैं इसे खोल लेता हूँ कि हमें एक कॉम्बो लैब करके देखना है कि ऑफिस आर्किटेक्चर किस टाइप का रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार हमने बात की थी कि हम जब प्रोटोकॉल्स वगैरह से फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऑफिस आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे मैंने वही कॉम्बो लैब किया है। तो इस लैब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको नहीं बताई हो और वैसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखा है, जो भी प्रोटोकॉल हम पढ़े हैं, वही प्रोटोकॉल यहाँ रन हो रहा है और उसी के बेस पे हमारा ऑफिस आर्किटेक्चर काम कर रहा है। कोई भी न्यू कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, बस सारी चीज़ें कंबाइन है और किस टाइप की चीज़ें होती है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपल वे पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके देख रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से बनी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका बना हुआ है। हर एक स्विच के लिए, हर एक राउटर के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है और यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है। सब कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। जैसे कि हम एक गेटवे पे देख लेंगे, दूसरा गेटवे सेम टू सेम ही रहेगा। फिर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे देख लेंगे, दूसरा भी सेम रहेगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। एक एक्सेस स्विच पे मैं आपको बता दूंगा, तो बाकी जितने भी एक्सेस स्विचेस हैं सब में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया है कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस स्विच पे बनाया है, ऐसा नहीं। सारे के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई है। अब देख लो, एक्सेस 1 2 3 एंड 4 चारों स्विचेस के लिए बनी हुई। उस तरह से 5 6 7 8 उसकी भी बनी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल ही कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपको चाहिए होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है यूट्यूब में। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो लिंक्डइन से कम्युनिकेट करना चाहिए, लिंक्डइन का भी लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक्डइन से भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज ए विश। अगर आपको चाहिए ये पैकेट फाइल, पैकेट ट्रेसर का फाइल चाहिए, यूट्यूब वालों को देखो मैं बता। ठीक है, जो लोग मुझसे लाइव पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस है उस पे जो है उन्हें तो मिल ही जाता है। लेकिन जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें पैकेट ट्रेसर का भी अगर ये फाइल चाहिए जिस पे वो कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सअप करके दे दूँगा। इवन दो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मिल जाएगी। और इसके पहले भी जितनी भी लेक्चर्स थी उसके रिगार्डिंग अगर वो पीपीटी चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ज़्यादा समय टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होने की वजह से ज़्यादा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने बैठता तो काफ़ी टाइम चला जाता आपको एक्सप्लेन करने में। तो इस वजह से मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन सारा पुश कर रखा है। बस मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नोटपैड खोल के मैं आपको समझा देता हूँ। ऑब्वियसली आप सारे कॉन्फ़िगरेशन से हैबिचुएटेड हो चुके हो, सारे प्रोटोकॉल वगैरह कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, ऑलरेडी आपने देख रखा है। इस वजह से मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन पे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो गेटवे है। आउटसाइड जाने के लिए ऑफिस गेटवे है, ये हमने एक इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है ISP1 से, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन हमने ISP2 से ले रखा है। पैकेट ट्रेसर में इंटरनेट लगाने का आपको पास ऑप्शन नहीं है, जैसा GNS पे रहता था, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम एक सर्वर लगा दिए हैं, दैट सर्वर इज 8.8.8.8। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही सर्वर है 8.8.8.8। हम बस इसी को पिंग करके देख लेंगे कि हमारा इंटरनेट चल रहा है। ठीक है,
ओके, तो ये तो हो गया बाहर साइड की, और वैन साइड की बात हो गई। बाकी अगर आपको वैन साइड पे इतना ध्यान अभी फ़िलहाल नहीं देना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, मान लो आप कॉन्फ़िगरेशन खोले और ऐसा क्यों किया गया कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको छोड़ देना है। वैन साइड का भी हमने बात भी नहीं करी। वैन साइड जब हम बीजीपी वगैरह देखेंगे तो वैन साइड पे फिर हम अच्छा खासा कॉम्बो क्लास वगैरह इसी टाइप का करके देखेंगे। ठीक है, कि वैन साइड पे किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी आपको फोकस सिर्फ इंटरनल आर्किटेक्चर पे करना है, मतलब ये आपको अभी फ़िलहाल क्लियर होगा। इसके बाद आपको इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन करने पे कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैन साइड को छोड़ देना अगर नहीं भी समझ में आता है। ओके, तो ये रहा हमारा ऑफिस गेटवे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वन स्विच है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, दो स्विचेस हैं, रिडेंडेंसी के लिए रखा है। यहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये आईटी डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। इस साइड हमारा डाटा सेंटर इन्वायरमेंट है। यहाँ पे एक विलियन 50 है, जिस पे कई सारे सर्वर लगाए हैं हमने, पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ऑब्वियसली पीडीसी और एडीसी का तो सपोर्ट नहीं करता है पैकेट ट्रेसर में सर्वर, तो हमने बस लगा दिया है। ठीक है, समझाने के लिए कि वो अलग विलियन पे लगते हैं, विलियन 50 पे लगे। उस तरह से हमारा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है, आरडीएस सर्वर, डब्ल्यूडीएस सर्वर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। एफटीपी सर्वर है, फाइल सर्वर, जितने भी सारे जो सर्वर्स होते हैं वो विलियन 50 में आपको लगते हैं, मतलब अलग से सेपरेट विलियंस बनाते हैं। उस तरह से अलग विलियंस हम और बनाते हैं, जिसके लिए ओएनएम के लिए बनाते हैं। जैसे आपका जहाँ पर सिसलॉग सर्वर हो आईटी डिपार्टमेंट के लिए, टेकैक सर्वर हो, टीएफटीपी सर्वर हो, स्प्लंक हो जिस पे आप अलर्ट जनरेट कर सकते हो, या तो आप एसएनएमपी के थ्रू भी उसमें मैसेजेस देख सकते हो। डीएससीपी का प्राइमरी सर्वर है, डीएससीपी का सेकेंडरी सर्वर है। ठीक है, उस तरह से। और एक विलियन है 70, वहाँ पे स्टोरेज या नेटवर्क का सर्वर्स है, कई सारे सर्वर्स होंगे। एसक्यूएल सर्वर है, जिसे हम डीबीएमएस सर्वर भी कहते हैं, जो आपको वेबसाइट और मेल वगैरह चलाने में सपोर्ट करते हैं। उस तरह से आपका WSUS सर्वर है, विंडो सर्वर अपडेट सर्वर। ठीक है, इस पे क्या होता है कि हम पैचेस वगैरह जो भी होता है हम इस सर्वर पर ले आते हैं, इसके थ्रू हम बाकी सर्वर पे पुश करते हैं। राइट, उस तरह से हमारा कुछ सर्वर है, वेब सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, पीडीएनएस मतलब पब्लिक डीएनएस सर्वर, एनपीएस सर्वर है, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर। ठीक है, ये वीपीएन वगैरह में काम आता है। वीपीएन आप टकास के थ्रू भी कर सकते हैं, या एनपीएस के थ्रू भी आप वीपीएन वगैरह कर सकते हैं, या पॉलिसी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विंडोज़ में फीचर्स होती है। मेल सर्वर है आपका, जैसे आउटलुक वगैरह सर्वर होते हैं। ठीक है, इस टाइप के सर्वर्स आपके अलग अलग विलेन पे हम क्यों रखते हैं, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाए। ओके, तुम कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन वन का कॉन्फ़िगरेशन ओपन करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वन पे आपको देख के भी समझ में आ रहा हो, ये चार इंटरफेस है। चार इंटरफेस को हम ट्रंक बना रहे हैं। ये चार इंटरफेस कौन से हैं? ये और ये जो एक्सेस लेयर के स्विचेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये देखो, ये चार आपके कनेक्टेड, इसको हटा दो, ये रहा। ठीक है, एक मिनट, क्या हटा ही देता हूँ। ये हो गया, ये लिंक हो गया, ये लिंक हो गया, ये लिंक हो गया। ये लिंक आपके डिस्ट्रीब्यूशन वन से कनेक्टेड है। तो चारों लिंक क्या होंगे, आपके ट्रंक पोर्ट हो गए। तो इस वजह से ये ट्रंक पोर्ट है। फिर हम बीटीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। बीटीपी किस लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम, ताकि हम यहाँ पर वीलैन बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन वन पे, और वीलैन सारे आपके स्विचेस पे ऑटोमेटिक चले जाएं, वरना सारे स्विचेस पे जा जाके मुझे विलेंस बनाने पड़े। तो बीटीपी वर्जन यहाँ पे मैं 2 इनेबल कर रहा हूँ, क्योंकि बीटीपी वर्जन 3 पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए बीटीपी वर्जन 2 कर रहे हैं। और यहाँ पर हम विलेंस बना रहे हैं, एक विलेन 5, इसको वॉइस विलेन बना रहे हैं, ताकि हमारा कॉल्स वगैरह यहाँ पे काम कर सके, आईपी फोन्स। और बाकी हम एक विलेन विलेन 6 बना रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं।
जिससे कि हमारा स्विच वगैरह पे हम उस आईपी को यूज़ करके टेलनेट एसएसएच कर सकेंगे। उस तरह से हम विलेन 10 बना रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट के लिए, 20, 30, 40। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे बना रहे हैं। तो अब क्या होगा आपके एक्सेस स्विचेस पे, आपको मैं दिखाता हूँ। एक्सेस स्विचेस पे हम क्या करेंगे, नेम डाल रहे हैं, वीटीपी मोड पे किसी से क्लाइंट मोड पे रखेंगे एक्सेस स्विच को, ताकि हमारा विलेंस वगैरह एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, इस तरह से सारे आपके एक्सेस स्विचेस वीटीपी मोड क्लाइंट पे आ जाएंगे, इवन दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2। तो आपने जितना भी विलेंस बनाया है वो सारे विलेंस सारे स्विचेस पे चले जाएंगे। इस तरह से सेम टू सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन 3 पे भी विलेंस बनाएंगे। ये सारे पोर्ट्स को आप ट्रंक बनाओगे। सेम आप यहाँ पर वीटीपी मोड सर्वर रखोगे, बाकी सबको क्लाइंट रखोगे। और जितने भी यहाँ पे विलेंस बनाओगे, विलेन 50, 60, 80, 70, 90, वो सारे विलेंस बाकी सारे स्विचेस पे आ जाए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार हमने कर लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दो इंटरफेसेस है, इस दो इंटरफेसेस को हम स्विच पोर्ट की कैटेगरी से हटा रहे हैं, राउटेड कैटेगरी पे रख। ऐसा क्यों? जैसे पहले आप ये पोर्ट पकड़ो, मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से आपका जो राउटर पोर्ट होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच टू डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी जो होता है, उस पोर्ट को हम राउटेड पोर्ट रखते हैं। तो इस वजह से इसे हम राउटेड पोर्ट रख रहे हैं, और इस साइड हम आईपी दे रहे हैं। सेम आईपी हम यहाँ देंगे, उस नेटवर्क का यहाँ भी आईपी दे रहे हैं, यहाँ भी आईपी दे रहे हैं, यहाँ भी आईपी दे रहे हैं, यहाँ भी आईपी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्पैनिंग ट्री पीबीएसटी ही मैं यहाँ चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपके एमएसटीपी नहीं चला रहा हूँ। एमएसटीपी नहीं चलाने का रीज़न इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ पे बीटीपी का वर्जन 3 सपोर्ट नहीं करता, तो हम इंस्टेंसेस वगैरह जो है हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पीबीएसटी पे रख दिया। ठीक है, रियल टाइम में आप एमएसटीपी चलाओ और बीटीपी वर्जन 3 चलाओगे, ताकि आपके इंस्टेंसेस जो है एमएसटीपी के इंस्टेंसेस जो है वो आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते। जो सेम है आपका स्पेलिंग ट्री पे हम रूट बना रहे हैं, किसी को रूट बना रहे हैं, किस विलेंस को, जैसे कि विलेन 5 को, और विलेन 6 को, विलेन 10 को, और विलेन 20 को, और विलेन 1 को। इस सारे विलेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन 1 को हम रूट ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, उस तरह से आपका विलेन 30 को एंड विलेन 40 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन 2 को हम रूट ब्रिज बना। ठीक है, यही कॉन्फ़िगरेशन है आपका यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, तो उसमें हम लेयर से इनेबल कर रहे हैं आईपी राउटिंग। उस तरह से हम इंटरफेस विलेन पे आईपी दे रहे हैं और एचएसआरपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सारे विलेंस के लिए एचएसआरपी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हमने सबको रूट बनाया था, जैसे कि विलेन 1 के लिए हमने इसे रूट बनाया था, तो इस पे हम प्रायोरिटी ज़्यादा रख रहे हैं एचएसआरपी पे, ताकि ये आपका एक्टिव स्विच रहे। और विलेन 1 के लिए ये स्विच आपका स्टैंड बाई। ठीक है, तो सेम आपका उसी टाइप का करें, जिसको रूट ब्रिज बनाया था, मैंने आपको समझाया भी था कि जिसे हम रूट ब्रिज बनाते हैं हम उसी पे एचएसआरपी पे एक्टिव रखते हैं, ताकि प्रॉपर लोड बैलेंसिंग आपका होता है। उसके बाद देखो हम ओएसपीएफ चला रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पोर्ट है राउटेड पोर्ट आपका गेटवे की तरफ, और आपके स्विच की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 की तरफ,
उस पे हम ओएसपीएफ चला रहे हैं और सारे इंटरफेस विलेन पे भी हम ओएसपीएफ चला रहे हैं ताकि आईपी एड्रेसेस वगैरह जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं वो आपके राउटर के पास जा सके। क्लियर है ये? उसके बाद हम एनटीपी कमांड चला रहे हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिससे कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस जो है वो टाइम ले सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन चूंकि नहीं था, एनटीपी यहाँ पे सही से काम भी नहीं करता, मैंने आपको बताया था, पैकेट के हिला जुला था नहीं। ठीक है, तो इस पे मैंने एनटीपी करने की कोशिश करी है बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कि मैंने इस सर्वर पे एनटीपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, एनटीपी सर्वर की तरह इसको यूज़ किया है, लेकिन बट ये काम सही से नहीं कर रहा। रियल डिवाइस पे आपका यही कमांड से आपका काम हो जाए। ठीक है, आईपी नेम सर्वर दे रहे हैं, डीएनएस सर्वर हमने रखा है अपने लिए, दैट इज द डीएनएस सर्वर। इस डीएनएस सर्वर की आईपी हम डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे दे रहे हैं, मतलब इसे सारे स्विचेस पे हम सेम ही देंगे। तो दिस इज द डीएनएस आईपी, दिस इज द प्राइवेट आईपी, यहाँ लिखा हुआ भी है आपको, यही आईपी हम यहाँ पर दे रहे हैं। आईपी डोमेन लुकअप चला रहे हैं ताकि डीएनएस के लिए वो ले सके। फिर ये जो आपका 2 पोर्ट है, मैंने जैसे कि आपको ये भी समझाया था कि 2 अलग अलग फ्लोर होंगे। ये अलग फ्लोर होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज बैठते हैं, ये अलग फ्लोर होंगे जहाँ पर आपका सर्वर वगैरह रखा है। तो जो स्विचेस होंगे डेटा सेंटर वाले और एम्प्लॉयज वाले, वो भी आपस में कनेक्टेड हो। तो ये वही चीज़ है, आपका स्विचेस कनेक्टेड हैं दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे फ्लोर के, और उससे भी हम राउटेड पोर्ट बना रहे हैं और उस पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं और उस पर भी हम ओएस पे चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात टेलनेट एसएसएच की। एसएसएच हम इनेबल कर रहे हैं, सिंपल है। ट्रिपल ए के साथ उसे ऑथेंटिकेट कर, ट्रिपल ए सर्वर की आईपी यहाँ पे टेकएक्स ऑलरेडी आपके पास है, टेकएक्स की आईपी दी हुई है, आप देख लो यहाँ पे टेकएक्स, और यहाँ पे टेकएक्स ट्रिपल ए पे जाओगे तो कई सारे आपके एंट्री बनाए गए। मैं टेकएक्स भी आपको बता दिया था, इस वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 स्विच। इसी टाइप का सेम कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे भी रहेगा, 3 पे भी रहेगा, 4 पे भी। क्लियर है ये? और कॉन्फ़िगरेशन सारी है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन 1 की है, 2 की है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 की है, डिस्ट्रीब्यूशन 4 की, सारी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ। ओके, बाकी मैं पैकेट ट्रेसर बोलोगे तो पैकेट ट्रेसर का फाइल भी मैं आपको दे दूँ। ओके, तो फिर आते हैं हम लोग गेटवे पे। गेटवे पे नेम दे रहे हैं, आईपी असाइन कर रहे हैं, ओएसपीएफ चला रहे हैं। ठीक है, उस तरह से हम यहाँ पे वॉइस विलेन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ताकि सारे आईपी फोन्स को आपको नंबर मिल सके। उसके बाद हम लोग नेट कर रहे हैं, ये नेट हम किस लिए कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक किस्म जो कि ये सारे एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को तो इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, किसको और किसे चाहिए? क्या इस डिपार्टमेंट को इंटरनेट का एक्सेस चाहिए? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, आरडीएस, डब्ल्यूडीएस, इसको कभी भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा पीडीसी वगैरह कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो एक विलेन जो 50 है, जिसपे हमारा जो सर्वर जो इंटरनल रहता है, उसे हम कभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते, यानी विलेन 50 आपको कभी भी इंटरनेट एक्सेस में नहीं जाए। उस तरह से विलेन 60, क्या इसे भी आप इंटरनेट का एक्सेस दोगे अपने टेकैक सर्वर को, स्लॉक सर्वर्स को? ठीक है, स्प्लंक सर्वर को, टीएफटीपी सर्वर को कभी नहीं दोगे, इसे भी आप हटा देते हो। उस तरह से आपका विलेन 70 की बात आती है, इसमें स्टोरेज एरिया नेटवर्क है आपका।
एसक्यूएल सर्वर, इसे भी आप कभी भी पब्लिक इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते। 3 तो गए आपके। दूसरा हो गया विलियन 80, दैट इज WSUS सर्वर। इससे आप इंटरनेट का एक्सेस हमेशा देते हो, तभी ये इंटरनेट के थ्रू जाकर अपने पैचेस वगैरह उठा सकता है, मतलब अपडेट वगैरह उठा सकता है। और एक सर्वर हो गया, अब डिपार्टमेंट हो गया विलियन 90। विलियन 90 पे क्या है, आपके वेब सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, मेल सर्वर है, ये सारे आप पब्लिकली होस्ट करते हो, ताकि बाहर से भी जो लोग आपके वेबसाइट को खोलना चाहें तो वो खोल सके। यानी आप जो आपका जो ये 3 डिपार्टमेंट, क्या ये डिपार्टमेंट हो गया, ये एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट प्लस आपका WSUS डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को आप क्या करते हो, पैड करते हो, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और इसे क्या करते हो, जहां पर पब्लिकली होस्टेड करते हो, इसे आप स्टैटिक नेट। ठीक है, तो यही हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंटरफेस आउटसाइड इनसाइड जो बता रहे हैं ये तो कॉमन है। एक बड़ा सा एक्सेस लिस्ट मैंने बनाया है। इस पे देखो मैंने क्या किया है, बेसिक चीजें समझो। मैंने सारे प्राइवेट आईपी को डिनाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा डिनाई में सारे, देखो प्राइवेट आईपी, वन सॉरी, प्राइवेट आईपी नहीं, इस पे ये तो हमारा नेट के लिए, पैड के लिए है। पैड के लिए हमने क्या किया है, देखो हमने जितने भी कुछ जो हमारे स्विचेस पे जो आईपीज वगैरह थे, ये स्विचेस पे आईपी डाले हुए हैं। आप देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। जो स्विचेस पे आईपी थे उसे हमने डिनाई कर दिया है। ठीक है, परमिट किसको किया है, देखो विलेन 10 को, विलेन 20 को, विलेन 30 को, 40 को, और विलेन आपका 80 को। ये देखो विलेन 80 को हमने अलाउ किया, बाकी सारे को हमने यहाँ पे डिनाई पे डाल दिया। यानी इससे क्या होगा, इससे कभी भी अगर आपका इस विलेन का पीसी, मतलब सर्वर्स, कभी भी इंटरनेट पे जाना चाहे तो उसके लिए वो नेट नहीं करेगा। अगर नेट नहीं होगा तो प्राइवेट आईपी लग कर ही आगे जाएगा, और प्राइवेट आईपी लग कर आगे जाएगा तो आगे आईएसपी ड्रॉप कर। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट आईपी लग कर ही आगे जाए। इस वजह से हम यहाँ पर और एक एसीएल बना रहे हैं नीचे साइड पे, प्राइवेट आईपी को ब्लॉक करने के लिए। इसमें मैंने सारा प्राइवेट आईपी को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस से अगर कोई भी ट्रैफिक प्राइवेट आईपी लग कर जाए तो उसे क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये सारे जो आपके डिपार्टमेंट्स के जो पीसीज होंगे, ये कभी भी बाहर जाएंगे तो इनका नेट होगा, दैट इज द पैट होगा, है ना। ये पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट होके जाएंगे, तो वो तो सब अलाउ हो जाएगा। लेकिन जिसका आपने पैट नहीं कर रखा, वो क्या होंगे, वो आपके प्राइवेट आईपी लगकर ही बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है, कई बार बात किया, इस वजह से मैं एक एक लाइन आपको नहीं समझा। फिर एनटीपी और सिसलॉक की कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा ढंग से काम नहीं करता है। यहाँ पर पैकेट ट्रेसर पे मैंने लिख रखा है, आप चाहो तो चला सकते हो, नहीं चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन रियल डिवाइस पे आप चलाना। आईपी नेम सर्वर दे रहे हैं, आईपी डोमेन लुकअप ला रहे हैं। ये दो जो हम कर रहे हैं, ये दो किस लिए कर रहे हैं, स्टैटिक नेट कर रहे हैं। स्टैटिक नेट हम किसके लिए कर रहे हैं, वेब सर्वर के लिए और डीएनएस के लिए। मेल सर्वर को अभी मैंने फिलहाल पब्लिकली होस्टेड नहीं कर रहे। आप चाहो, आप ऐसा चाहते हो कि मान लो कि बाहर से भी जीमेल वगैरह से अगर आपकी कंपनी पे मेल आए तो इसे भी आपको पब्लिक आईपी पे होस्ट कर दो। ठीक है, फिलहाल मैंने नहीं किया है मेल को,
आप चाहो तो कर भी सकते हो। कई सारी कंपनी अलाउ नहीं करते हैं कि दूसरे ईमेल आए, ठीक है, दूसरे किसी डोमेन से ईमेल आए, तो इस वजह से वो पब्लिकली होस्टेड नहीं करते। एक लूपबैक बना रहे हैं, उस पे भी हम ओएसपीएफ चला रहे हैं। तो आपको पता है कि हम लूपबैक क्यों बनाते हैं? ताकि मैनेजमेंट किया जा सके। इनेबल सीक्रेट, और ये हमारा एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन है। टेकएक्स के साथ इसे इनेबल कर रहे हैं, और ये हम लॉगिन कंसोल पे ये बता रहे हैं, कंसोल पे एडमिन एडमिन जो हमने पास यूजर ने पासवर्ड बनाया है उसी से लॉगिन हो, टेकएक्स के थ्रू ऑथेंटिकेशन ना हो। ये मैंने ऑलरेडी टेकएक्स पे आपको बता दिया, ठीक है। ये गेटवे हो गया। अब एक्सेस स्विच पे देख लो आप। एक्सेस स्विच पे हमने यहाँ तक देख लिया था। उस तरह से आप क्या कर रहे हो, आपके दो इंटरफेस हैं, far0 by 1, far0 by 2। इस दो पे क्या कर रहे हो, विलेन असाइन कर रहे हो और वॉइस विलेन पे रख रहे हो। एक इंटरफेस विलेन 6 पे आईपी असाइन कर रहे हो। ये आईपी किस लिए असाइन कर रहे हो? ताकि आप इसे एसएसएच कर सको, एक्सेस स्विच को मैनेज कर सको। फिर आप डिफॉल्ट गेटवे दे रहे हो, बिकॉज दिस इज द लेयर 2 स्विच, यू कैन नॉट इनेबल आईपी राउटिंग। आईपी नेम सर्वर डीएनएस के लिए दे रहे हो, डीएनएस के साथ इसका बता रहे हो कि डीएनएस की क्वेरी आए तो उसे रिजॉल्व करना। एनटीपी और आप सिसलॉग वगैरह कॉन्फ़िगरेशन कर। फिर सेम एक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड एसएसएच। तो यही सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी पूरे स्विचेस वगैरह पे है, ठीक है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन है आपको, तो आप यही सारा कॉन्फ़िगरेशन जो मैं दे दूंगा आप पेस्ट कर लोगे, तो आपका सेम एज इट इज काम करता रहे। तो अब मैं आपको वर्किंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एफटीपी सर्वर, देखो यहाँ पे पीडीसी एडीसी जो है हमारा, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस अवेलेबल नहीं है सर्वर। आरडीएस भी काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। डब्ल्यूडीएस भी काम नहीं करेगा। फाइल सर्वर जो हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑफिस से हम, ब्रांच ऑफिस से हम फाइल्स वगैरह ले आते हैं, ठीक है। तो वो भी सारा नेम स्पेस वगैरह जो हमने पढ़ा था, नेम स्पेस रिप्लिकेशन पढ़ा था, वो सारी चीज़ें तो यहाँ काम नहीं करेगी, सर्वर पे अवेलेबल नहीं। तो मैंने बस लगा के रख दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि यहाँ पर अलग विलेन लगाकर हम क्या क्या रखते हैं। एफ सर्वर काम करेगा, एफ के ऑप्शन। तो आप एफ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एफ पे चल जाओ। यहाँ पे देखो मैंने दो यूजर्स बनाए हैं, IT user 1, IT user 2। आप चाहो तो सारे इम्प्लॉयज़ के लिए, जितने भी HR user 1, HR user 2, है ना, आई सेल्स यूजर 1, सेल्स यूजर 2, तो जितना भी चाहो आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब इस एफ सर्वर को मैंने डीएनएस पे भी एंट्री कर दिया, ताकि मुझे आईपी से एफ सर्वर नहीं खोजना पड़े। लेट मी गो टू द डीएनएस, ftp.akhtar.com, उसकी एंट्री आईपी के साथ मैंने कर दी। तो अब मैं किसी भी पीसी से, जैसे आईटी डिपार्टमेंट के पीसी से, या आप समझ लो IT user 1 का ये डिपार्टमेंट था, अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट से जाकर एफ सर्वर को एक्सेस करेगा, ftp.akhtar.local, यूजर नेम पूछ रहा है जो हमने वहां बनाया है, IT user 1, पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने वहां दिया था वही पासवर्ड हमने डाला। तो एफ आपका फाइल सर्वर अब एक्सेसिबल हो गया है, ठीक है। तो एफ की सर्विस चल रही है, आप चाहो तो एफ पे जाके जितना मर्जी आप यूजर वगैरह बना सकते हो।
तो जनरली हमने एफटीपी पे देखा था, एफटीपी पे क्या था हमारा, एफटीपी सर्वर को हम अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ इंटीग्रेट करते थे। हमने देखा था ना एफटीपी पे, एफटीपी पे जाके यूजर कहाँ बनाते थे, यूजर तो हमारा जितना बना रहता था पीडीसी में बना रहता था, पीडीसी को एफटीपी के साथ हम इंटीग्रेट कर लेते थे। तो सेम यूजर नेम पासवर्ड से जो कंप्यूटर लॉगिन करने के लिए जो अपना यूजर्स जो यूजर नेम पासवर्ड यूज करते थे, उसी यूजर नेम पासवर्ड से वो एफटीपी सर्वर भी एक्सेस करते। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से एफटीपी के लिए भी आपको अलग से यूजर्स बनाना। एक सर्विस देख लिया आपने, सेकंड सर्विस की बात करते हैं। सिसलॉक, सिसलॉक में आपके मैसेज वगैरह आएंगे, कुछ मैसेज हो सकता है कि आए होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिसलॉक, देखो सिसलॉक पे वही सारे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका सिसलॉक की जब भी मैसेज आप भेजते हो तो यहाँ ऑप्शंस नहीं है आपके पास कि आप लूप बैक या फिर कुछ विलेंस को यूज़ करके आप भेजो, कि आप ऐसा चाहते हो कि मैनेजमेंट विलेन, इंटरफेस विलेन 6 को की आईपी को यूज़ करके मैं सिसलॉक पे भेजूंगा मैसेज, ऐसा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपको जो मैसेज आएगा तो किसी भी पोर्ट नंबर, किसी भी आईपी को यूज़ करके आ सकता है, ठीक है। तो सिसलॉक में आईपी आपने देख लिया। स्प्लंक के लिए ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर, अलर्ट वगैरह आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई पैकेट ट्रेसर में ऑप्शन नहीं है। हाँ, डीएचसीपी का आपके पास ऑप्शन है, डीएचसीपी में सिर्फ आप एक ही डीएचसीपी बना सकते हो, यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ द सेकेंडरी डीएचसीपी, जो हमने वहाँ पे चेक भी किया था, ठीक है, और स्टैंड बाय करके देखा भी था ना, वैसा ऑप्शन नहीं है। तो एक मैंने लगा दिया ताकि आपको पता चले कि सेकेंडरी डीएचसीपी सर्वर भी लगाते हैं। और तो प्राइमरी डीएचसीपी सर्वर पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दिया था डीएचसीपी का। आप देख सकते हो जितने भी मार्केट, आईटी, सेल्स, एचआर डिपार्टमेंट हैं, उसके लिए लूप बनाया गया है, मतलब पूल बना दिया गया है, उस पूल से बाकी सारे पीसीस को आईपी मिलता है, ठीक है। टीएफटीपी सर्वर, टीएफटीपी के लिए तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करना है और सर्विस में जाकर टीएफटीपी ऑन करना है, आपका टीएफटीपी सर्वर एक्सेसिबल रहेगा। बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई इमेज वगैरह अपग्रेड करनी है तो आप टीएफटीपी के थ्रू कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने करके भी देखा था। लेट्स टॉक अबाउट द टेकएक्स। तो टेकएक्स पे भी आपको, जैसे कि मैंने बताया था, टेकएक्स में जाके आपको एंट्री करनी पड़ेगी जितने भी आपके क्लाइंट्स पीसी रहेंगे। और यहाँ पर मैंने दो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है, आईटी यूज़र 1, आईटी यूज़र 2, जो सारे डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं एसएसएच के थ्रू, ठीक है। तो उस वजह से मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर मैं, अगर एचआर डिपार्टमेंट का भी पीसी खोलूँ, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का पीसी खोलूँ, उसके थ्रू भी मैं एसएसएच कर पाऊंगा अगर मैं आईटी यूज़र 1 यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पीडीसी के साथ तो इंटीग्रेट नहीं है ना हमारा पीसी वो। लेकिन हमारा रियल इन्वायरमेंट में क्या रहेगा, पीडीसी के साथ आपका इंटीग्रेट रहेगा, तो इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं आईटी डिपार्टमेंट से खोलता हूँ, और इसको क्या हो गया, ठीक। तो आईटी डिपार्टमेंट में कोई सा भी पीसी खोल देते हैं। तो पहले आप देख लो कि आपको डीएचसीपी से आईपी मिला, यू कैन सी डीएचसीपी से आपका आईपी मिला, मैंने स्टैटिक आईपी किसी पे भी नहीं डाला, एंड दिस इज द डीएचसीपी, ठीक है, ओके। तो आपको मैं सबसे पहले मैं किसी भी स्विच पे एक्सेस करके दिखाता हूँ। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे एक्सेस करें या डिस्ट्रीब्यूशन 3 पे एक्सेस करें जिस पे बोलो, 1 पे कर देते हैं, ठीक है। तो 1 पे चलते हैं। तो 1 पे जब भी आप जाओगे, टेक्स पे आप देखो, आईटी यूजर 1 और उसका पासवर्ड ये है, इससे कभी भी आप लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। आईटी यूजर 1 कंसोल से,
कभी भी लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसके लिए जो आपका है एडमिन, एडमिन जो हमने बनाया था, कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, इससे आप लॉगिन कर रहे हो, इनेबल करोगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आपका है सिस्को। ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है। अब लेकिन अगर आप आईटी यूजर 1 प्रोफाइल यूज करके एसएसएच करना चाहो, मान लो आप करना चाहो डिस्ट्रीब्यूशन 1 को ही कर लो आप, यूजर नेम आईटी यूजर 1, कनेक्ट, पासवर्ड, now you can access the switch through the SSH। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके आईटी डिपार्टमेंट के ही जो यूजर्स हैं वही लॉगिन कर, वही आपके स्विचेस वगैरह पर लॉगिन कर पाए, बाकी कोई लॉगिन नहीं कर पाए। तो टेकैक सर्विस देख लिया, टेकैक सर्विस ठीक ठाक काम कर रहा है अपना। अब ऊपर जाने से पहले आप कॉल सर्विस भी देख लो, कॉलिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो कॉलिंग के लिए आप किसी भी फोन को खोल लो, किसी को खोल लो, तो देखो इस पे नंबर आ रहा है 1003 आ रहा है ना। अब मान लो यहाँ से आप एचआर वाली, हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के यूजर 2 को कॉल करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यूजर 2 का फोन नंबर 1006 है, हो सकता है कुछ काम होगा। लेट्स कॉल टू द 1006 006। देखो रिंग हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे, रिंग हो रहा है। लेट्स गो टू द, यू कैन सी 1003 से देखो कॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के यूजर 2 को 1003 से कॉल आ रहा है। यू कैन पिक अप दिस वन, कनेक्टेड। ठीक है, तो आपका फोन भी ठीक ठाक काम कर रहा है, कॉलिंग सर्विस भी काम कर रही है ऑफिस पे। ठीक है, सारे फोन्स काम कर रहे हैं, फाइन। पीसी भी आपने देखा काम कर रहा था, बिकॉज वी डिड द एसएसएच। ठीक है, आपको इंटरनेट दिखा देता हूँ मैं। एचआर डिपार्टमेंट से भी आप इंटरनेट कर सकते हो, ऑलरेडी देख सकते हो पिंग वगैरह हो रखा है, मैंने टेस्ट वगैरह सारी कर ली थी। यू कैन सी, यू कैन पिंग 8.8.8। एचआर डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट से भी कर लो। एक पीसी से मैं करके दिखा देता हूँ। देखो सेल्स डिपार्टमेंट से भी पिंग हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट से भी पिंग होगा, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। पिंग 8.8.8.8। यहाँ पे देखो पिंग हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट से भी पिंग हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। देखो ये भी एक्सेस कर पा रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लेकिन अब अगर आप किसी से भी यहाँ से भी करो, मान लो एफटीपी सर्वर से ही आप, एफटीपी सर्वर पर ऑलरेडी आईपी वगैरह देखो डला हुआ। ठीक है, एफटीपी सर्वर क्योंकि आपको प्रॉपर काम कर रहा था, इस वजह से मैं एफटीपी सर्वर खोला हूँ। एफटीपी सर्वर से जब भी आप 8.8.8.8 मतलब इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे, यू कैन सी डेस्टिनेशन फर्स्ट नॉट रीचेबल। कौन बता रहा है? 5.1। 5.1 किसका आईपी है? यू कैन सी 5.1 इसका आईपी है। इनेबल शो आईपी इंटरफेस। 5.1 किसका आईपी है? डिफॉल्ट गेटवे का आईपी। क्या इसे 8.8 का नेटवर्क नहीं पता है? बिल्कुल पता है, शो आईपी रूट मैं दिखा देता हूँ। 8.8.8, यू कैन सी 8.8.8 का एंट्री है इसके पास, लेकिन फिर भी वो आपको जाने नहीं दे रहा। ठीक है, अगर आप किसी और से भी चेक करना चाहो, मान लो आप इस पे आईपी दे दो, लेट्स डू दिस आईपी, इस पे एक आईपी दे देते हैं, 1070 है,
पे हमने आईपी नहीं दिया बिकॉज दिस सर्वर, इस बार हम डीएचसीपी से आईपी नहीं देते हैं। 70.20 कर देते हैं एंड 192.168.70.1 कर देते हैं। डीएनएस सर्वर 192.168 आई थिंक 90.20 ये डीएनएस सर्वर है। लेट मी टू चेक। यस, डीएनएस सर्वर यही है, हमने आईपी दे दिया। अगर आप यहाँ से भी पिंग करोगे 192.8.8.8 को, तो देखो तो रिप्लाई मना कर रहा है ये 4.1। 4.1 हमारा ये डिफॉल्ट गेटवे का इस साइड का है, लेकिन इसके पास भी रूट है। देखो शो आईपी रूट है इसके पास 8.8.8 रूट है, और ये पिंग भी कर पाएगा डिफॉल्ट गेट, लेकिन फिर भी आपको ब्लॉक कर रहा है। डिफॉल्ट गेट पे पिंग कर रहा है इंटरनेट को, लेकिन फिर भी आपको इस सबनेट को अलाउ नहीं कर रहा है 70 के सबनेट। लेकिन WSUS को देखना अलाउ करता है, तो इसमें आईपी वगैरह डाल रखा है, बिल्कुल देखो आईपी डाल रखा है, ठीक है, इसे अलाउ करता है। देखो अलाउ भी किया था पहले, पिंग 8.8.8, ये देखो इंटरनेट अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट की देख लिया आपने, इंटरनेट की सारी सर्विस ठीक ठाक काम कर रही है। जिसे इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, मतलब जो पैड कर पा रहा है वही जा रहा है बाहर, ठीक है। और बाकी दो सर्वर जा पाएंगे, वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर, क्योंकि इनको आपने पब्लिकली होस्ट कर रखा है, ये दो तो जा पाएंगे। लेकिन जितने भी आपने सर्वर्स विलियंस को पब्लिक मतलब पैट नहीं कर रखा है, वो नहीं जा पा रहे। सबकी सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी, बाहर से अटैक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बाहर जा ही नहीं पाएंगे कभी भी। अजय प्राइवेट आईपी पे तो बाहर से कोई आ भी नहीं पाएगा इनके पास, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया आपने? एफटीपी देख लिया, एफटीपी देख लिया काम कर रहा है, कॉलिंग काम कर रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है, डीएससीपी काम कर रहा है, आईपी मिल रहा था, ठीक है। उस तरह से आपने टेकएक्स भी देख लिया काम कर रहा है, ओके। अब वेब सर्वर वगैरह देख लो, वेब सर्वर, ठीक है। या तो पहले आप डीएनएस भी देख लो, कि डीएनएस पे मान लो आप एसएसएच करोगे, मैं टेलनेट एसएसएच करके दिखाया था क्या? नहीं दिखाया ना, टेलनेट एसएसएच तो करके दिखाया ना आपको, नेम से किया था ना। चलो मैं और एक बार दिखा देता हूँ। डीएनएस प्रॉपरली देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए देखने के लिए मान लो किसी को भी लॉगिन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन 3 को लॉगिन करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में किसी से, देखो नेम सेम करते हैं, तो आईटी यूजर 1, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, देखो लॉगिन हो रहा है नेम से, आईपी रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आपका डीएनएस भी सही से काम कर, क्लियर है। पब्लिक डीएनएस देख लिया। वेब सर्वर, वेब सर्वर पे भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो अगर आप वेबसाइट ओपन करो, जैसे कि आप कहीं से भी ओपन कर लो, मार्केटिंग से ओपन कर लो, चलो, तो वेब सर्वर का आईपी, वेब सर्वर का नाम क्या रखा है हमने? डॉट लोकल, ठीक है, अख्तर डॉट लोकल रखा, और इसी नाम से हमने डीएनएस पे एंट्री कर रखी, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारे आपको स्विचेस की एंट्री है, आईपी एड्रेस की मैनेजमेंट आईपी का केस, अख्तर डॉट लोकल नाम पे देखो वेब सर्वर एक्सेस, ठीक है। तो आप खोलो इसे, देखो आपका वेबसाइट खुल रहा है, ऑफिस से भी आपका वेबसाइट खुल रहा है, प्राइवेट आईपी, ठीक है। मैंने बंद कर दिया क्या? इंटरनेट पहले कट हो गया था, अख्तर डॉट लोकल,
कभी कोई पैकेट जैसे में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। देखो आपका वेबसाइट खुल रहा है, ठीक है, मतलब ऑफिस से भी आपका वेबसाइट खुल रहा है। अभी वेबसाइट को आपने क्या किया था, पब्लिकली होस्ट किया था। पब्लिकली होस्ट किया था तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से खोल के देखो, इंटरनेट से, आउटसाइड से, तो भी आपको खुलेगा। ठीक है, ये आप गूगल वन यहाँ से खोल रहे हो। अब आप यहाँ से भी अख्तर डॉट लोकल खोलो। तो बाहर से भी आपका वैन साइड से भी, तो इंटरनेट के थ्रू भी लोग आपके वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज यू होस्टेड पब्लिकली। तो टाइम लगता है कभी कभी पैकेट रिसीव में, क्योंकि बहुत सारा हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है इस वजह से। नहीं खुलेगा वो, कभी कभी फेल होगा तो फिर दोबारा वो करना आप, क्या कट करके फिर से आप खोलना तो आपको खुलेगा। जस्ट वेट फॉर समथिंग, रियल टाइम पे काम हो रहा है। यहाँ एच टी टी पी एस का ऑप्शन नहीं है, एच टी टी पी पे खुलता है। बंद करके फिर से खोलते हैं। डॉक्टर डॉट लोकल, यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, इंटरनेट वाला से दिक्कत है, कभी कभी इसका भी दिक्कत हो सकता है। तो आई पी रूट ऑफ 92.168.90.20 we have 1 entry right, fast 1/0। ठीक है, तब तो खुलना चाहिए, बिल्कुल ही खुलना चाहिए। फर्स्ट नेम अनरिजॉल्व, डीएनएस पे ये पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन चेक 60 पब्लिक डीएनएस आईपी 60.1.1.2, let me do ping 60.1. आई थिंक 60 पे जाने के लिए दिक्कत हो रही होगी। 60 पे जाने पे तो कोई बात नहीं है, अंदर घूम घूम के भी जाए तो चलेगा। पहले ही काम कर रहा था, मे बी समथिंग पैकेट प्लेस ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो एक काम करते, सिमुलेशन में चेक कर लेते हैं। एडिट फिल्टर्स, ठीक है, जीटीपी वगैरह बंद है। ओके, तो लेट्स पिंग इट। पिंग आईपी गया, ये देखो यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी पे कन्वर्ट हो जाएगा। डेस्टिनेशन होस्ट 60.1.1.2, इनबाउंड आउटबाउंड भी यहाँ पे यही दिक्कत हो रहा है, नेट के वजह से यहाँ दिक्कत हो रहा है। नेट नेट तो यहाँ करेगा, देखो यहाँ पर नेट करेगा बिल्कुल। 60 को कन्वर्ट कर दिया 192 168 90.20 पे, ठीक है, ये डीएनएस के आईपी पे, प्राइवेट आईपी पे कन्वर्ट हो गया।
ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, डीएनएस ने से यहाँ भेजा, डीएनएस ने रिप्लाई किया, घूम गया इधर, इसके हिसाब से 90, इस 90 का रूट ब्रिज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 3, वाइट इज सेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन 4, फिर से उधर वापस भेज दिया, फिर से इसने यहाँ भेज दिया, फिर से ये कुछ गड़बड़ करता है यहाँ, ओके, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, बेटा वाइट पैकेट सर है ना, थोड़ा सा कहानी इसके साथ, कभी कभी ठीक काम करता है एंड समटाइम इट हैज इशू। देखो तो आईपी रूट 8.8.8. कहाँ से भेज रहा है ये 8.8.8.8 का नेटवर्क, ये 172.16.4.1 फास्ट इथरनेट 0/10 से भेजना है, ठीक है। अब शो स्पैनिंग ट्री पे भी चेक कर लेते हैं, शो स्पैनिंग ट्री विलेन 90, विलेन 90 के लिए खुद रूट ब्रिज डिस्ट्रीब्यूशन 3, ठीक है, और भेजेगा कहाँ 8.8.8 का ट्रैफिक 172.16.4.1 पे भेजेगा। 4.1 कौन है पता है, ये शो आईपी इंटरफेस 3, देखो 4.1 ही है, डिफॉल्ट गेटवे है, लेकिन भेज किसको रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन 4 को भेजा। तो पैकेट ट्रेसर में समटाइम इट हैज द, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा बिल्कुल सही है, तो अब ये फंस गया है तो वो फंस जाएगा, ठीक है। स्विच वगैरह आपको ऑफ करके रिसेट मतलब ऑन ऑफ करके करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिप्लाई आपकी डीसी गेटवे पे आ जाएगी, गेटवे से आपके चला जाएगा, ऑब्वियसली बाय इट विल सेंड, जब इसके पास 8.8.8 का नेटवर्क जब बता रहा है कि मैं इस साइड भेजूंगा इस इंटरफेस को, तो फिर वो इधर क्यों भेजा, ठीक है। और रूट ब्रिज भी खुद है विलेन 90 के, खैर कोई बात नहीं है, रहने देते हैं, ठीक है। अब रहा बात किसका, अब आपकी बात आई मेल सर्वर, ठीक है। तो मेल सर्वर मान लो को कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है पैकेट ट्रेसर पे, तो बड़ा सिंपल है, आप मेल पे जाएंगे, मेल पे जाके डेस्कटॉप पे जाके आपको आईपी असाइन कर देना है, ठीक है, जो भी आईपी प्राइवेट आईपी आप असाइन करेंगे, सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे ईमेल का आपके पास ऑप्शन है, ईमेल पे जाके दोनों को ऑन करना है, एसएमटीपी और POP3 को, उस पे जाकर आपको जो भी यूजर्स बनाने हैं एक डोमेन नेम देना है, यहाँ पे लोकल वगैरह नहीं लेगा, आपको रियल नेम देना है, .com .in ऐसा देना है, ठीक है, .com ही दे देना, और जितना भी यूजर्स बनाना है सारे यूजर्स का ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर, यूजर नेम बनाना, पासवर्ड बनाना, यूजर नेम बनाना, पासवर्ड बनाना, देखो इस तरह, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डीएनएस पे चलना पड़ेगा, और डीएनएस पे अख्तर.com के लिए भी आपको डीएनएस पे एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज मेल जब आप भेजते हैं तो अख्तर.com को रिजॉल्व करता है, यू हैव टू गो टू द डीएनएस, और डीएनएस पे जाकर आप देख सकते हो कि मैंने www.akhtar.com के नाम पर एंट्री कर रखी, ठीक है। डीएनएस पे एंट्री होना जरूरी है, डीएनएस पे एंट्री नहीं करोगे, जब भी आप मेल वगैरह कॉन्फ़िगर करके आप भेजोगे, मेल भेजोगे, तो क्या अख्तर.com कौन है, उसका आईपी क्या है, कि रिजॉल्व ना हो नहीं हो पाए, ठीक है, इस वजह से आपको डीएनएस पे एंट्री करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप मैं बाकी सारे पीसी पे किया हुआ है, मैंने एक पीसी 2 पे छोड़ रखा है, इस पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देखेंगे। पीसी आप खोल दिए, आईपी एड्रेस ऑलरेडी आपको डीएचसीपी से मिल रखा है, ये आपको चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप जाओगे ईमेल पे, ईमेल पे आपका नाम क्या है, तो जो नाम अपने मेल सर्वर पे बनाया है, दिस इज द मेल,
यस। तो HR यूजर 2 जो आपने बनाया है आपको वही एंट्री करनी, ठीक है। PC2 HR यूजर 2 का पीसी हम खोल रहे हैं, तो नेम आपका क्या है, HR यूजर 2, जो नेम है आपको वही एंट्री करनी है। ईमेल एड्रेस क्या है, HR यूजर 2 उसके बाद @akhtar.com। इनकमिंग मेल सर्वर जो आपने डीएनएस पे एंट्री कर रखा है वही नाम आपको यहाँ डालना पड़ेगा। आउटगोइंग मेल सर्वर, कई जगह में इनकमिंग आउटगोइंग के मेल सर्वर अलग होते हैं। इनकमिंग आउटगोइंग, यूजर नेम आपका क्या है जो आपने वहां बनाया था, फिर से आपको डालना है। पासवर्ड आपने वहां क्या रखा, कुछ भी गलत डालोगे आप सर्वर के से मैच नहीं होगा तो ये नहीं कॉन्फ़िगर होगा मेल आपका। नाउ इट्स सेव, ठीक है। मेल सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो गया। फिर मैं सबको बंद कर दूँ, ठीक है। बाकी सारे पीसी पे ऑलरेडी कर रखा है। तो जैसे कि मान लो मैं PC2 से जो HR यूजर 2 है, वो हो सकता है कि मान लो मेल करना चाहता हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केट डिपार्टमेंट 2 को, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट 2 को, तो PC2 मेल कर सकता है। तो PC2 करते हैं, खोलते हैं HR यूजर 2, हो सकता है कुछ मेल करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को कि भाई अटेंडेंस का टाइम हो गया है, अब आप क्या है कि रेगुलाइज कर लो, ऐसा कुछ मेल भेजना। तो कंपोज पे चलेंगे, तो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी क्या था हमारा, market user2, ठीक है, क्योंकि हमने देखो market user 2 को इस पीसी के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया है, इस वजह से मेल आपका PC8 पे ही आएगा, ठीक है। akhtar.com, सब्जेक्ट क्या है, अटेंडेंस डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज रिगार्डिंग अटेंडेंस कर देते हैं सिंपल, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा मेल नहीं लिख, अटेंडेंस सेंड। ये देखो सेंडिंग में, और देखो डीएनएस से रिजॉल्व किया ना आपका मेल सर्वर, अगर डीएनएस पे एंट्री नहीं होती रिजॉल्व नहीं होगा। सेंड सक्सेसफुल, यानी HR यूजर 2 ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मेल कर दिया, PC8। अब PC8 पे चलेंगे और वहां जाके देखेंगे मेल आया कि नहीं आया। तो मेल अभी आपको नहीं दिखेगा जब तक आप इस रिसीव बटन को नहीं दबाओगे। तो जैसे ही आप रिसीव दबाओगे यू कैन सी HR यूजर 2 ने एक मेल किया है अटेंडेंस के लिए, दिस इज रिगार्डिंग अटेंडेंस, ठीक है। तो आपका मेल भी सही साथ काम कर रहा है। अब मेल चाहो तो पब्लिकली होस्ट कर सकते हो, ताकि बाकी अदर डोमेन से भी आपका मेल का रिप्लाई, मेल आपका मेल सर्वर पे आएगा और बाकी यूजर देख सकते, ठीक है। कई सारे कंपनी पे नहीं होता, इस वजह से मैंने नहीं कर रखा, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा कि जो हमने नहीं पढ़ा था, या फिर ऐसा भी कोई भी सर्वर आपको मिला जो हमने डिस्कस नहीं किया है डिटेल से, ऐसा तो कुछ भी आपको नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे बात सिर्फ एक ही रह जाती है, इस गेटवे पे IPSLA कॉन्फ़िगर करना। IPSLA के साथ आप ट्रैक लगाओ, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है IPSLA का यहाँ पर पैकेट ट्रेसर पे, इस वजह से मैंने IPSLA का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। रियल टाइम में आप IPSLA लगाकर आप ट्रैक वगैरह लगाओगे, लिटेंसी के लिए भी ट्रैक लगाओगे, ठीक है, और साथ साथ में आप रिडेंडेंसी के लिए भी ट्रैक, रीचेबिलिटी के लिए, ठीक है। बस एक ही कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज ओके, ठीक है। NTP का आप देख लेना और सिस्लॉक का देख लेना, क्योंकि यहाँ ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप लूप बैक के थ्रू कम्युनिकेट कर, ठीक है। लूप बैक IP यूज करके आप NTP सर्वर पे भेजोगे, और लूप बैक IP यूज करके आप सिस्लॉक सर्वर पे भेजोगे, एंड लूप बैक इज नथिंग बट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो क्लियर है आपको आर्किटेक्चर, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन आप है ऑलरेडी। आप मुझे, नंबर मेरा यूट्यूब पे है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, नंबर भी है, लिंक्डइन की ID भी है,
आप जिस पे चाहे मुझे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी लिख देना कि आपको पैकेट ट्रेसर की फाइल भी चाहिए। ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर की ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए तो वो भी लिख देना, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन की जितनी फाइल्स है वो भी दे दूँ। यूट्यूब वालों को बता, अगर प्रीवियस कोई सा भी लेक्चर पे डाउट है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर किसी का प्रीवियस किसी लेक्चर का कॉन्फ़िगरेशन और पीपीटी वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आज का क्लास यहाँ क्लोज करते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन की पार्ट है, कोई नया कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, आप करके देखना। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे और नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।